नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वॉशिंगटन डीसी में फिर से बीजेपी पर हमला। कहा कि कांग्रेस का दृष्टिकोण बहुलवादी नहीं है, जबकि बीजेपी है एकाधिकारवादी। राहुल ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के साथ हमारा एक वैचारिक युद्ध हो रहा है। ये भारत के दो पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण हैं। पाकिस्तान के साथ बातचीत के मुद्दे पर राहुल ने मोदी सरकार की पॉलिसी का समर्थन किया। कहा कि हमारे देश में पाकिस्तान आतंकी हरकत करे, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी ने दी सफाई। कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से किया गया पेश है। आरक्षण के खिलाफ नहीं, आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएं। वॉशिंगटन डीसी में कुछ अमेरिकी सांसदों से भी मिले राहुल गांधी। कई मुद्दों पर की चर्चा। अमेरिका में राहुल गांधी से मिले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। वॉशिंगटन डीसी में अपनी पत्नी के साथ की मुलाकात। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीएसपी चीफ मायावती ने साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी है, राहुल के नाटक से सचेत रहना होगा। आरक्षण वाले अपने बयान पर घिरे राहुल गांधी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। राहुल के सिखों पर दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का तंज। कहा कि राहुल गांधी अपने ज्ञान की कमी को दिखाते हैं। पीएम मोदी का आज ग्रेटर नोएडा दौरा। सुबह 10:30 बजे सेमिकॉन इंडिया 2024 का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत सेमीकंडक्टर के लिए दुनिया में एक ही केंद्र बनने की दिशा में कर रहा है काम। सेमिकॉन इंडिया इस क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाता है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी ने इंडिया एक्सपो सेंटर का किया निरीक्षण। सेमिकॉन इंडिया के कार्यक्रम स्थल पर अधिकारियों से ली जानकारी। सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने कल सेमीकंडक्टर कार्यकारियों के साथ बैठक की। आज के प्रोग्राम पर बात की। प्रधानमंत्री आवास पर आज शाम को 5 बजे होगी केंद्र कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज आज अंबाला कैंट से नामांकन भरेंगे। बीजेपी के कई और उम्मीदवार भी अपनी अपनी सीट से आज नामांकन भरेंगे। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का ऐलान। जुलाना से विनेश फोगाट के खिलाफ कैप्टन योगेश पैराकी को उतारा गया। रोहतक से मनीष ग्रोवर को मिला टिकट। न्यू से संजय सिंह, एलानाबाद से अमीर चंद मेहता, डोडल से हरिंदर सिंह और राम रत्न को बीजेपी ने दिया है टिकट। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम कैंडिडेट, फिरोजपुर जीरका से नसीम अहमद और पुनाना से एजाज खान को बनाया गया है कैंडिडेट। बीजेपी ने पेहोवा से जय भगवान शर्मा को टिकट दिया है। पार्टी नेताओं के विरोध की वजह से कमलजीत सिंह ने लौटाया था टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने देर रात जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रवीण गुजानी को मैदान में उतारा है। पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को दोपहर में दूसरी सूची जारी की है। 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। रतिया से मुख्तियार सिंह वाजिगर, फरीदाबाद से परवेश मेहता, बावल से जवाहरलाल और तिगांव से अब्बास चंदेला होंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने बदला फैसला, कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। अनंतनाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। अंतरिम जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आएंगे बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद। जम्मू कश्मीर में करेंगे चुनाव प्रचार। इंजीनियर राशिद को दिल्ली की कोर्ट ने दी है अंतरिम जमानत। आज नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए एनसीपी अजीत गुट ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 11 उम्मीदवारों का किया ऐलान। किश्तवाड़ में बोले एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, बीजेपी डर फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती। बीजेपी शासन में जम्मू में आतंकवाद फैला, हमारी सरकार बनी तो आतंकवाद खत्म कर देंगे, उमर अब्दुल्ला का वादा। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आभार यात्रा का आज दूसरा दिन। समस्तीपुर, रेसड़ा, कल्याणपुर, वारिसनगर और हसनपुर के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आभार यात्रा के दौरान तेजस्वी का सीएम नीतीश पर हमला। कहा कि उनकी कसम का कोई मतलब नहीं, जनता ने बंद कर दिया है दरवाजे। तेजस्वी ने चिराग पासवान पर भी निशाना साधा। कहा कि बीजेपी ने रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़वाई, फिर भी पीएम का हनुमान बनकर घूमते हैं। जेडीयू नेता लल्लन सिंह का तंज, तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाएगा चाहे जितनी यात्रा वो कर ले। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, तेजस्वी यादव जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच अपना गुणगान कराना चाहते हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। कहा कि बीजेपी राज्य में एनकाउंटर के आंकड़े गैर कानूनी, ये नाइंसाफी और पीडीए के खिलाफ हुए अन्याय का आंकड़ा है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पर्यवेक्षक की हुई बैठक। विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई। सीट बंटवारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, महायुति में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई है, बची हुई सीटों पर जल्द चर्चा होगी। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल का तंज, अजित पवार ने ब्रांडिंग के लिए एडवाइजर रखा है, उसी के हिसाब से वो बोलते हैं। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील का दावा, एमबीए ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया। कुछ बड़े नेताओं से चर्चा हुई। केरल के सीएम विजयन ने कांग्रेस के आरोप को किया खारिज। कहा कि आरएसएस के साथ संबंध के झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश। कांग्रेस चीफ खड़गे के सामने बोले सुशील शिंदे, गृह मंत्री रहते कश्मीर गया तो डर लग रहा था। बीजेपी नेता मंगल प्रभात लोढ़ा का बयान, सुशील शिंदे डरपोक गृह मंत्री थे, कश्मीर बदल गया, शिंदे अब जाएं। रेप हत्याकांड के खिलाफ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन के बावजूद काम पर नहीं लौटे जूनियर डॉक्टर, हो सकती है कार्रवाई। आज दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर्स भी करेंगे मार्च। अब तक न्याय नहीं मिलने पर डॉक्टर्स का फूटा गुस्सा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की ओर से संपत्तियों का पता चला। छापेमारी में 4 फ्लैट, 2 घर और 1 फार्म हाउस के कागजात बरामद हुए।
आजगर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ियों का मामला, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष 23 सितंबर का न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। शिमला की संजौली मस्जिद विवाद को देखते हुए प्रशासन का बड़ा कदम, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन नहीं दी है इजाजत, इलाके में धारा 163 लागू की। शिमला के संजौली इलाके में पुलिस बल की गई है तैनाती, पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रदर्शन नहीं करने की अपील की। संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए हिंदू संगठनों ने किया उग्र प्रदर्शन का ऐलान, आज सुबह 11 बजे से आंदोलन का आह्वान। बिहार में वंदे भारत ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी, जमशेदपुर से पटना के बीच ट्रायल रन के दौरान गया के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। यूपी के मदरसा एक्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित किया था। यूपी के 513 सरकारी मदरसों ने अपनी मान्यता रद्द करने की मांग की है। मदरसा बोर्ड ने नोटिस जारी करके पूछी वजह। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। केजरीवाल की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत। दिल्ली के बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। राष्ट्रपति ने मामले का संज्ञान लिया, उचित कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेजा। बीजेपी की चिट्ठी पर बोली दिल्ली की मंत्री आतिशी, आने वाले विधानसभा चुनाव में हार मान चुकी है बीजेपी। आतिशी का बीजेपी पर आरोप, उसका काम ही है चुनी हुई सरकार को गिराना। चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। मनीष सिसोदिया का आरोप, दिल्ली में आतंक फैला रही है बीजेपी, एलजी के जरिए अधिकारियों को डराया जा रहा है। यूपी के बहराइच में छठे भेड़िए की तलाश जारी, मंगलवार को पकड़ा गया था 5वां भेड़िया। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीआर का आतंक, अब तक 12 लोगों पर हमला कर किया जख्मी, लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। सीहोर में एक सीआर के 2 लोगों पर हमले करने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, दोनों शख्स ने उससे भिड़कर खुद को बचाया। बिहार के किशनगंज में आरजेडी विधायक इजहार आसिफ पर धमकी देने का आरोप, एक टीचर को जेल के अंदर ही मरवाने की धमकी दी, वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद विधायक का धमकी देने से इनकार, लोगों को वीडियोस को सही से देखने और सुनने की सलाह दी। देहरादून में छेड़खानी की वारदात के बाद पुलिस ने दुकानदारों का वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया। सीएम धामी के निर्देश पर हो रहा है वेरिफिकेशन। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा डांसर को अगवा करने वाले 2 आरोपियों ने माफी मांगी, पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार, 6 को पहले ही भेजा गया जेल। महाराष्ट्र के बीड़ में बिल के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने होटल के वेटर को कार से घसीटा, वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली के करोल बाग में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, बारिश के चलते बिजली के खंभे में आया था करंट। नागपुर में हिट एंड रन के मामले में बड़ा खुलासा, हादसे के वक्त कार में मौजूद था महाराष्ट्रीय बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का बेटा संकेत बावनकुले के नाम पर ही रजिस्टर्ड है कार। पुलिस ने ऑडी में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक महिला ने डॉक्टर को पीटा, पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज किया। पति के साथ घरेलू विवाद के बाद मेडिकल टेस्ट करवाने गई थी महिला, डॉक्टर के समझाने पर महिला ने पीटा। यूपी के कुशीनगर में 2 लड़कियों को किडनैप करने का मामला, 2 इनाम समेत 8 आरोपी अरेस्ट। जौनपुर में ओवरब्रिज से छलांग लगाकर युवक ने दी जान, बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों के दौड़ाने के बाद ओवरब्रिज पर चढ़ गया था। एमपी की नर्मदा जिला पुलिस ने एक एक्स हैंडल पर केस किया दर्ज, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टूटने की भविष्यवाणी की गई थी। भोपाल में गेस्ट टीचर्स का प्रोटेस्ट, नौकरी को स्थायी करने की मांग की गई। छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद मणिपुर सरकार का फैसला, आज और कल सभी कॉलेज बंद रहेंगे। मणिपुर के काकचिंग के सुगनु इलाके में सुरक्षा बल अलर्ट, इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट किया गया बंद, छात्रों के प्रदर्शन की वजह से फैसला। नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में हुआ बदलाव, अब 20 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने पर ही लगेगा टोल टैक्स। ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेवर एयरपोर्ट का सीएम योगी ने निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ बैठक भी की। त्रिपुरा के सीएम की दुर्गा पूजा आयोजकों से अपील, पूजा के बजट में कटौती कर बाढ़ पीड़ितों को मदद करें। पैरालंपिक पदक विजेताओं का खेल मंत्रालय का तोहफा, गोल्ड मेडल जीतने वाले को 75 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 50 लाख और ब्रॉन्ज पदक जीतने वाले को 30 लाख का इनाम। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खिलाड़ियों के सम्मान में आयोजित इस समारोह में ऐलान किया, मिक्स्ड टीम इवेंट में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 22.5 लाख का इनाम। मनसुख मंडाविया ने खिलाड़ियों को दिया भरोसा, कहा कि 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक में पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को पूर्ण समर्थन और सुविधाएं दी जाएंगी। श्रीलंका ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में हराकर दिया झटका, WTC रैंकिंग में 6ठे स्थान पर धकेला। जीत के साथ श्रीलंका 7वें से 5वें नंबर पर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की बादशाहत बरकरार, 68.52% अंकों के साथ टॉप पर काबिज। ऑस्ट्रेलिया दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर।